हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो टारगेट चल रहा है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसमें मैं एक आपका टॉपिक शुरू कराया था जिसका नाम था परसेंटेज। इस पे कुछ वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ और अभी बहुत सी वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर आने वाली हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा था और उन पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस बता रहा था ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और उन ट्रिक्स को बताऊंगा और उस ट्रिक्स के बेस पे क्वेश्चंस को भी बताने वाला हूँ मैं आपको, और जो कि पिछली वीडियो में भी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को उन वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो ट्रिक है हमारे पास, ठीक है, वो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट मैंने, क्या ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि इफ़ वी हैव द फाइनल अमाउंट एंड परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई भी आइटम है जिसका हमें फाइनल अमाउंट दिया हुआ है और उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ हो, वो दिया हुआ है। एंड नीड टू फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट, तो जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड से या शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन मैं क्वेश्चंस को आपको, जैसा कि पहले से ही पता है कि मैं क्वेश्चंस को दोनों मेथड से बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट का जो डीप इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या करूँगा, दोनों तरीके से बताऊँगा, एक नॉर्मल मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक्स तो आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको अप्लाई करके तुरंत फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो लेकिन मैं इसका जो बेसिक है इसको मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की जो डीपनेस है वो आपको पता रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ आइटम इज़ इंक्रीज बाय 15%, अगर किसी आइटम का जो प्राइस है वो क्या होता है, 15% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इफ़ द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज़ 138, ठीक है, आइटम का जो फाइनल प्राइस है वो कितना दिया हुआ, 138 दिया हुआ है। देन फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो फाइंड करनी है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड से करते हैं। नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है, नॉर्मल मेथड, सबसे पहले हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि हमें इसका बेस पता हो जाए। ये सॉल्यूशन है आपका। तो अब फाइनल अमाउंट हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, सपोज करने के लिए लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम, ठीक है। आइटम का हमने ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मान लिया कि आप एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए एक्स मान लीजिए, हमने क्या करा, एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है, कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स रुपीज़ है। तो इसमें जो आपने क्या करा, इसका जो रेट क्या करा है, 15% इंक्रीज करा है, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग प्राइस, या लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्राइस बाय 15%। तो 15% अगर प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है तो आपको पता है कि एक्स हमारा ओरिजिनल प्राइस है और इसका एक्स का हमने क्या करा, 15% इसमें ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा जो प्राइस आ जाता है वो कितना आ जाता है,
वो आता है 115। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इतने रुपीज़ आ जाएगा। तो 15% ऐड होने के बाद फाइनल प्राइस क्या है, ये आया, जो कि आपका किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा आपका, क्योंकि फाइनल प्राइस कितना दिया हुआ है, 138 दिया हुआ है। तो 115x डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आएगा, 138 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 138 डिवाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 115, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा आपका, 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा और 23 6 ज़ा, ठीक है, 138 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 120। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू वो कितनी आ गई, ओरिजिनल वैल्यू जो आ गई या ओरिजिनल प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया ₹138, ठीक है, ये सॉरी 120, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जो आइटम की ओरिजिनल प्राइस थी वो क्या थी, 120 है, ठीक है। ये तो था आपका एक डिटेल मेथड से या नॉर्मल मेथड, जैसा कि हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसी को अगर हम ट्रिक मेथड से करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसका ट्रिक मेथड बताता हूँ आपको। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक मेथड से करते हैं, देखिए ये जो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, इन्हीं जो नॉर्मल तरीके, इन्हीं को एलिमिनेट करके हम फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ट्रिक मेथड से अगर हम देखते हैं ट्रिक मेथड, तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 138 है, और यहाँ पे 1 प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस को हमने क्या करा है, 15% इंक्रीज़ करा है, इसलिए प्लस आएगा। अगर डिक्रीज़ हुआ होता, 15% अगर डिक्रीज़ हुआ होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते, माइनस लगाते। तो क्योंकि प्राइस क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने क्या करना है, प्लस लगाना है। तो यह आ जाएगा 15 अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज, डिवाइड बाय 100। तो एलसीएम ले लेंगे तो 138, एलसीएम लोगे नीचे तो कितना आ जाएगा, 115 ये आ जाएगा, और 100 आ जाएगा, ये ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 138 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115। तो सेम वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये 23 से इसको काटेंगे 6 आएगा, और 6 20 से कितना होता है, 120, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है, तो उसी फॉर्मूले को आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 5 थी, ठीक है। पीछे 4 ट्रिक मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, ठीक है, 2 वीडियोज़ में मैंने 4 ट्रिक्स बता चुका हूँ मैं। तो उन वीडियोज़ को आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा। तो ये तो थी 5वीं ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।